नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां हर वो मुद्दा उठा रही हैं जिससे फायदे की थोड़ी भी गुंजाइश हो। जाति धर्म के समीकरणों का गणित लगाते लगाते आखिरकार भगवान राम का सहारा लेने की जरूरत सबको आन पड़ी है। कभी राम के नाम पर बीजेपी ने सत्ता समीकरण को साध लिया था, अब की बार भी राम का सहारा लेने के लिए हर पार्टी दांव लगा रही है। सबको डर सता रहा है कि अयोध्या से नाता नहीं जोड़ा तो कहीं कुछ छूट ना जाए। यूपी सरकार ने अयोध्या में थीम पार्क बनाने का ऐलान किया है तो बीजेपी ने भी अयोध्या में राम संग्रहालय बनाने की बात छेड़ दी है। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा अयोध्या जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी किसान यात्रा के दौरान अयोध्या की परिक्रमा कर चुके हैं। यानी राम नाम की लूट में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। न्यूज स्टेट पर यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन हालात क्या हैं, एक रिपोर्ट के जरिए पहले आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विजयदशमी का पर्व, लखनऊ का ऐशबाग रामलीला मैदान और जय श्री राम का जय घोष। यूं तो रामलीला के मंच से जय श्री राम का उद्घोष करना एक सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन जब इसे यूपी के चुनावी मौसम के साथ जोड़कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जय घोष के बाद राम नाम की लूट सी मच गई। चुनावी गणित में राम नामी नैया में बैठने के लिए सब मचल उठे। खुद बीजेपी भी इस होड़ में एक कदम सब आगे रहना चाहते हैं। मंदिर निर्माण के मुद्दे पर गोलमोल बातें करने वाली बीजेपी अब अयोध्या में राम संग्रहालय बनाने की तैयारी में कूद पड़ी है। अयोध्या भगवान राम की नगरी रही है और मैं समझता हूं कि अयोध्या के साथ करोड़ों देशवासियों को, विश्व के लोगों की आस्था टिकी हुई है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वहां के घाट सुंदर हों, वहां एक भव्य रामायण म्यूजियम बने जिसमें भगवान राम के जीवन, रामायण का चित्रण हो वहां पर। इस बार भगवान राम का सहारा सिर्फ बीजेपी ही नहीं ले रही, दूसरे दल भी राम नाम जपने लगे हैं। चुनाव नजदीक आया तो समाजवादी पार्टी भी अयोध्या कांड का पाठ करने लगी। अखिलेश सरकार ने जो फैसला लिया है उससे साफ है कि राम के नाम पर सियासी पारा अभी और चढ़ने वाला है। अखिलेश सरकार अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाएगी। ये पार्क रामायण की थीम पर बनेगा, जिसमें लाइब्रेरी, मूर्तियां और वाटरफॉल होंगे। पार्क में रामायण से जुड़े फोटोग्राफ्स लगाए जाएंगे। साथ ही पार्क में रामायण की कहानियों की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। ये इंटरनेशनल थीम पार्क करीब 22 करोड़ की लागत से बनेगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल है, उसके अंतर्गत थीम पार्क भी बनना है और भी सब चीज़ें बननी है। उसका अनुमोदन हो गया है, उसके फाइनेंशियल अनुमोदन, और अब उसकी उच्च विशिष्टियाँ जो लगेंगी उसका अनुमोदन है इसमें। राम नाम की लूट से इस बार कांग्रेस भी नहीं बच पाई। किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी अयोध्या गए। उन्होंने रामलला के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करके अयोध्या में अपनी अरदास दर्ज कराने से नहीं चूके। विवादित ढांचे के विध्वंस के 26 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य का ये पहला अयोध्या दौरा था। कुल मिलाकर ये लगने लगा है कि इस बार लगभग सभी पार्टियां रामनामी ओढ़कर यूपी के चुनाव का हिसाब बैठा रही हैं। अब किसके हिस्से क्या आएगा, ये तो बात की बात है। दशहरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम का नारा दिया। अब केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा अयोध्या जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी अयोध्या में थीम पार्क बनाने की बात कही है। तो राहुल गांधी की किसान यात्रा भी अयोध्या से होकर गुजरी। हालांकि वो राम जन्मभूमि नहीं गए, लेकिन हनुमानगढ़ी जाना नहीं भूले। कुल कहानी यही है कि चुनाव से पहले सबको भगवान राम का सहारा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और कुछ हमारे अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने रखते हैं। चुनाव से ठीक पहले राम नाम ओढ़ने की होड़ आखिर क्यों लगी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या राम के नाम पर सभी पार्टियां वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगी? क्या थीम पार्क बीजेपी को रोकने की कोशिश का एक हिस्सा है? आने वाले वक्त में यूपी में राम पर राजनीति क्या तेज हो जाएगी? चुनाव से ठीक पहले रामनामी आखिर ओढ़ने की ओर क्यों लगी? तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए,
धर्म और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा है, इसको अगर समझना हो तो अयोध्या चले जाइए। वहां जाकर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है और धीरे धीरे राजनीति ही धर्म बन जाती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, केसी पांडे साहब हैं, राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, इसके अलावा अशोक सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उत्कर्ष सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सहारे के रूप में आप अयोध्या का नाम लगातार लेते रहे, एक बार आपकी सरकार भी बनी अयोध्या के नाम पर, राम के नाम पर। मोदी का चेहरा या विकास का एजेंडा क्या पीछे छूट गया? एक बार फिर से आप अयोध्या का रुख कर रहे हैं? देखिए, आप एक चीज से केवल ये कर देते हैं, किसी का चेहरा और किसी का नाम आगे हो जाता है और किसी का नाम और किसी का चेहरा पीछे हो जाता है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और विकास हम एजेंडा लेते चलते हैं। राम हमारी आस्था का बिंदु हैं और ये हमने अपने घोषणा पत्रों में कहा है और अपने अन्य जगहों पर हम कहते हैं कि राम आस्था का विषय है और आस्था का विषय रहेंगे, चाहे इससे राजनीति का कोई संबंध हो या ना हो। दूसरा बात कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हैं, चेहरा रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विकास हमारा एजेंडा है, एजेंडा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2014 का चुनाव हम विकास के एजेंडे पर, मोदी के चेहरे पर जीते थे, जो हमारे आज भी कायम है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। केसी पांडे साहब, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और उस बैठक में फैसला लिया गया कि थीम पार्क बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को रोकने के लिए यह एजेंडा आपने अपनाया है और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा? नहीं अंजीत जी, ऐसा है। नहीं अंजीत जी, ऐसा है। समाजवादी पार्टी धर्म का सहारा लेके के राजनीति कभी करती नहीं। अखिलेश यादव जी ने ये अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ विकास का कार्य किया है। और जो 22 करोड़ रुपए से ये थीम पार्क बनेगा अयोध्या में, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। रामचरितमानस विश्व का महान ग्रंथ है और रामचरितमानस के विषय में लोग उस पार्क में आकर के, और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन 4.5 साल तक आपको याद नहीं आई केसी पांडे साहब? मानव को भली बात नहीं समझ पाई है। अगर समझेंगे लोग तो बहुत अच्छा कार्य। 4.5 साल आप सरकार में रहे, आपको कुछ याद नहीं आया? 22 करोड़ रुपए बना रहे जी। 4.5 साल आप सरकार में रहे, आपको याद नहीं आया कि लोग समझे? नहीं, हम आपको बता रहे हैं अंजीत जी ने कि हम धर्म आधारित राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि भगवान राम जो है वो आस्था के केंद्र बिंदु हैं, आराध्य हैं, उनकी पूजा उपासना हम सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि भगवान के नाम का सहारा लेकर के वोट मांगने का कार्य, राम को वोट की वस्तु बनाने का कार्य समाजवादी पार्टी ये अब यहाँ पर कम से कम राजनीति ना हो, यहाँ पर कम। ठीक है मनोज जी, मैं आ रहा हूँ। माध्यम नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पर कम से कम राजनीति ना हो। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने उस यात्रा को और आगे बढ़ाया। सवाल यह है कि 24 साल बाद क्यों याद आई गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को वहां जाने की, और अब क्या ये सिर्फ यात्रा के दौरान, यानी चुनावी यात्रा के दौरान अयोध्या की आपको भी याद आई? अजीत एक बड़ा कवि है और मुझे कवि की वो पंक्तियां याद आती हैं कि सरहद पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है। चुनाव के समय राहुल गांधी किसान यात्रा कर रहे थे और अयोध्या का वहां उस किसान यात्रा में जिला फैजाबाद सम्मिलित था और भगवान राम सबके हैं, रहीम सबके हैं। सवाल उठता यह है कि राजनीति को, रामलीला को भी राजनीतिक मंच देश में बना देना और चुनाव में आना, तो जहां जहां चुनाव जिस प्रदेश में हो वहां दिवाली मना लेना, और 2.5 साल के अंदर विदेश दौरा यात्रा करने के बाद राम याद नहीं आते हैं। तो जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं पूरा देश जानता है। कांग्रेस कभी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है, धर्म में आस्था सबकी है, रहीम भी सबके हैं, मगर जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की हालत आपने देखा होगा कि एक दौर था कि जब ये दल कहा करता था कि परिंदा पर नहीं मारेगा और एक कहता था कि हम आएंगे और मंदिर बनाएंगे। तो ये ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अशोक सिंह जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। उत्कर्ष सिन्हा साहब, एक समीकरण मैं आपसे समझना चाहता हूं।
पहले बीजेपी ही राम का नाम लेकर के वोट मांगती थी, अब ये कहती है नहीं, राम, भगवान राम तो आस्था का केंद्र है ही, देशवासियों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा चेहरा मोदी है और विकास का एजेंडा है। भारतीय जनता, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो अब लगने लगा है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या पीछे छूट जाए, इसलिए जितना मिल सकता है कम से कम पाने की तो कोशिश की जाए? नहीं, देखिए अंजीत, इसमें दो तीन चीजें बड़ी समझने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक तो ये कि जब 2013 में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला था भारतीय जनता पार्टी को और 2014 के चुनाव में आए थे, तो मुद्दा भले ही विकास था, लेकिन उसके पीछे एक जो हिंदुत्व की इमेज थी नरेंद्र मोदी की, और वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद ये सवाल भले लगातार उठता रहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो चुनाव के वक्त राम को याद करती है, राम मंदिर को याद करती है। अब सरकार में आप है, मामला अदालत में है, इसलिए एक रिजर्वेशन जरूर, एक सतर्कता बरतनी है, लेकिन उसका दूसरा रास्ता भी निकाला हुआ है। महेश शर्मा जी जब जाते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, निश्चित तौर पर अयोध्या का विकास होना चाहिए। लंबे समय से सिर्फ सियासत हुई है, वहां विकास नहीं हुआ है। महेश शर्मा जी का जाना स्वागत योग्य है, लेकिन उसके ठीक इस घोषणा के एक दिन पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि दिसंबर के अंत तक राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और अब हम इसको ले जाएंगे, बीजेपी ऑफिशियली ये कह देगी, एक मिनट में कह देगी कि ये सुब्रमण्यम स्वामी का व्यक्तिगत बयान है और खुद को अलग कर लेगी। लेकिन मैसेज क्या है? तो बीजेपी ने एक स्पेस रखा हुआ है जहां पे सरकार में शामिल लोग दूसरी बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा, देखिए अयोध्या और राम के ऊपर कभी कोई विवाद नहीं रहा। विवाद जो है वो राम मंदिर और उस प्रस्तावित जमीन को लेकर के है। ठीक है, वही मामला अदालत में भी है। ठीक है। राम, अब रहा समाजवादी पार्टी का मामला। देखिए अखिलेश यादव ने शुरू से एक लाइन पकड़ के रखी थी, उनको पता था या सबको पता था कि चुनाव आते आते ये एजेंडे में आएगा। तो जो पर्यटन का एक आर्काइव बना था उसमें बना आगरा, काशी, आगरा, मथुरा, काशी और अयोध्या। अब उसके बाद आगरा में मुगल थीम पार्क बन रहा है, मथुरा और वृंदावन का सुंदरीकरण हो रहा है, और अयोध्या में राम कथा का एक पंडाल पहले बना है और आज संग्रहालय की घोषणा कर दी। तो कहीं एक पर्यटन के लिहाज से इसको देखेंगे, सियासत के लिहाज से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अपनी मौजूदगी के हिसाब से भी देखेंगे। मैं आ रहा हूं उत्कर्ष जी, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। मनोज जी, में एक सवाल मेरे जहन में है, हालांकि सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री लगातार नेपाल जाते रहे हैं, वाराणसी जाते रहे हैं, तमाम अन्य धार्मिक जगहों पर जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अयोध्या नहीं गए। यह सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या को लेकर आप हमेशा कहते रहे हैं कि राम के प्रति आस्था है। यह आस्था कभी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दिखाई? लखनऊ में रामलीला मैदान में वो शामिल हुए, वो अयोध्या भी जा सकते थे। हालांकि आपका विषय है, लेकिन इस पर जवाब चाहूंगा। मोदी जी रामलीला में जाते हैं, मोदी जी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, ये मोदी जी का निजी आस्था का विषय है। मोदी जी को जब समय मिलेगा तब अयोध्या जाएंगे, कोई परहेज नहीं है अयोध्या से। केवल प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं और विपक्षियों के नजर में आ जाते हैं। धर्म कर्म जो है व्यक्तिगत विषय है, और जैसे वो मोदी जी स्वयं खूब करते हैं, जैसे वो नवदुर्गा में उपवास रहते हैं 9 दिन, नहीं, लेकिन अयोध्या जाने में क्या दिक्कत है साहब? तो क्या ये किसी को इस पर आपत्ति हो सकती? सुन लीजिए अंजीत जी, मेरी बात सुन लीजिए, इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है? क्योंकि आपने राम का विषय है कि वो क्या करते हैं। आपने राम मंदिर आंदोलन, आप बताइए ना, ये किसी के निजी आस्था का विषय है, और जो वो करते हैं नौ दुर्गा, नहीं, आस्था तो सबकी होती है, लेकिन लोग अगर वो भगवान राम को जय श्री राम कह देते हैं, चलाया था ना। ठीक है मनोज जी, नहीं आप सुनिए तब पूरा बात। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी से कह लीजिए मनोज जी, मनोज जी जल्दी से। मैं जल्दी से कह रहा हूँ कि मोदी जी ने निजी आस्था का विषय दिखाया, आपने उसको राजनीतिक कर दिया। नहीं, वो राजनीति, ये आपका विषय, ये आपका ही विषय है, ये आपका ही विषय, लेकिन सवाल तो उठता है ना साहब, सवाल तो उठता है ना कि आखिर जब सब जगह जाते हैं तो एक बार अयोध्या क्यों नहीं जाते? आएंगे, अयोध्या मना कर दिया उन्होंने। कब कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे? जब लेकिन कभी गए भी नहीं। जब अयोध्या का बनेगा अयोध्या जाएंगे, इसमें किसी को डर नहीं और संशय नहीं होना चाहिए कि मोदी जी अयोध्या नहीं जाना चाहते, मोदी जी अयोध्या नहीं जाएंगे। मोदी जी अयोध्या जाएंगे, निश्चित जाएंगे, नहीं होना चाहिए।
केसी पांडे साहब आएंगे, निश्चित आएंगे, ये तय है। केसी पांडे साहब, सवाल ये कि आपके यहाँ तो अभी यही नहीं तय हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पारिवारिक विवाद में लोग फंसे हुए हैं। तय है, एकदम तय है, अखिलेश जी तय है, एकदम तय है। अखिलेश जी के अलावा कोई चेहरा नहीं हमारे यहाँ। कैसे तय है? उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि विधायक तय करेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, फिर लड़ा जाएगा। 5 नवंबर को सम्मेलन है जनस्वर स्पार्क में, वहां पर सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। अखिलेश यादव एकमात्र चेहरा है। ठीक है अशोक जी, उनके नेतृत्व में। ठीक है, मैं आ रहा हूं केसी पांडे साहब, मनोज जी, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। लेकिन अशोक जी, आपको नहीं लगता कि आप सत्ता में सबसे ज्यादा वक्त पे रहे, आप उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा वक्त रहे और केंद्र में भी सबसे ज्यादा वक्त रहे, अगर आप चाहते तो शायद ऐसी बातों को लेकर के हम लोग चर्चा नहीं करते, ऐसी बातों पर विवाद नहीं होता, आप सरकार में रहे, आप तो सब कुछ ठीक कर सकते थे। नहीं, देखिए 27 साल से हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, केंद्र सरकार का होना मगर जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की होती है। 27 साल यूपी बिहार, हमने ऐसे ही नहीं कहा। आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, अगर अभी समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं, शिवपाल यादव और गायत्री प्रजापति में क्या फर्क है? बंदर बाट है सत्ता की जिस तरीके से हुई। तमाम प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के तौर पर मुलायम सिंह यादव कार्यकाल पे दंगा देखने को मिले, 4.5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने दंगे किए, आज जवाबदेही किसकी है? 6 महीने नहीं, लेकिन आप इतने दिन सत्ता में रहे, इसकी जवाबदेही किसकी है? उत्तर प्रदेश की जनता बंद करना चाहती है। ठीक है, सवाल इस बात का है। अशोक जी, नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगा। उत्कर जी, आखिर धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है और धर्म के नाम पर जिन लोगों को लड़ाया जाता है, वो आखिर महज वोट बैंक बनकर क्यों रह जाते हैं? नहीं, देखिए, महज वोट बैंक इसलिए कि भावनाओं की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा आधार बन चुकी है। और 26 साल पहले की जिस घटना का हम जिक्र और रेफरेंस ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इसका प्रतीक है कि कैसे भावनात्मक रूप से राजनीतिक पूरे परिदृश्य को बदला जा सकता है। 26 साल पहले जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मूवमेंट चला था, राम मंदिर मूवमेंट चला था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए नए चेहरे सामने आए, नए समीकरण सामने आए, तो वो उससे अलग नहीं है। बात यह है कि हर दल, कोई भी दल बैठा हो, सब कहेंगे कि हम विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे, लेकिन सबके पीछे कहीं ना कहीं धर्म, और कई राजनीतिक दल तो खुलेआम धर्म की बात करते हैं, धर्म के आधार पर चलते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि मैं धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, ये कई पार्टियों के लिए तो बहुत अब झूठा बयान है। आपका एक सांसद खुलेआम दूसरे धर्म को गाली देता है, आपके मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, आपके सांसद कुछ और बोलते हैं, तो बीजेपी कैसे ये कहे, या कहे भी तो क्यों उसको माना जाए कि वो धर्म के आधार पर नहीं बात करेगी? करना चाहिए, उसको खुल के करना चाहिए। इसलिए कि राम जन्मभूमि का आंदोलन जब चला था तो 2 से 80 पे पहुंची थी सीट, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, तो राम मंदिर के को डिसोन क्यों कर रही है बीजेपी? चाहिए उसको उस लाइन पे चलना चाहिए। समस्या तब आती है जब आप मास बेस अपना ले लेते हैं और मास को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने आप को फिर चीजों से अलग करने लगते हैं। ठीक है, तो वो स्मार्ट पॉलिटिक्स बहुत लंबी अब चलेगी नहीं। मनोज जी जवाब। मनोज जी, उत्कर्ष जी, हाँ उत्कर्ष जी, जब मोदी जी जय श्री राम बोलते हैं तो आप सबको आपत्ति होती है। मोदी जी ने रामलीला मैदान पर जहां पर जय श्री राम बोलना कतई आपत्तिजनक नहीं था, हंगामा मच गया। मनोज जी, आपत्ति क्यों होती है ये भी बताना पड़ेगा। फिर आपत्ति इसलिए होती है कि इस भारत के भीतर राम और राम नाम हमेशा चला। ठीक है, नहीं जाएंगे। जब आप बोलते हैं तो आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। मनोज जी, ये फर्क समझना पड़ेगा। जय श्री राम अभिवादन या राम नहीं रह गया था, वो राजनीति माफ करेगा, हम लोग भटक जाएंगे। मनोज जी एक सवाल का जवाब दे दिए। मनोज जी, कभी इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। सवाल उठेगा, राम बोलेंगे तो कोई सवाल नहीं। मनोज जी और उत्कर जी, और ये रहेगा। आप दोनों से मैं माफी चाहता हूं, कभी इस पर और चर्चा कर लेंगे। लेकिन मनोज जी, बस इतना बता दीजिए, मनोज जी इतना बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी अयोध्या कब जा रहे हैं? जी,
अयोध्या जाएंगे, निश्चित जाएंगे और ये बता 5 दिया, वर्षों अब के आएंगे, अंदर सीजन आगे आने जाएंगे। का। जब तक कार्यक्रम नहीं बना है अयोध्या में, नहीं इस तो समय निश्चित जल्द ही जाएंगे और आएंगे। 100% जाएंगे। आप बिल्कुल विश्वास सीजन आ रखिए। गया। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते नहीं है, जो करते हैं खुलेआम करते हैं। राम हमारी आस्था का बिंदु है, केंद्र है, और जिसको पूरी पार्टी मानती है, हमारे एजेंडे में है, घोषणा पत्र में राम आस्था का बिंदु है। नहीं, लेकिन केसी पांडे साहब, अगर वहां पर संग्रहालय बने तब आपको राजनीति लगता है, वहां पर कोई जाए, वहां का विकास हो तो राजनीति हाँ, लगता यही तो मेरा कहना है, और आप करते नहीं है साहब, तो कोई तो करे कम से कम। नहीं, हमारे कहने का मतलब अजीत जी ये है कि ताल ठोक करके जो करना है करो। यह केवल नारा मत दो कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। पूरी सत्ता में तो है, क्यों नहीं रास्ता निकाल रहे हैं राम मंदिर बनाने पांडे का? जी, आप ताल निकाले ना। ठोकिए शिवपाल जी भारतीय से जनता और मुलायम पार्टी सिंह जी पूर्ण से, बहुमत अखिलेश है जी केंद्र से। में। आप लोग आपस में ताल ठोकिए, क्यों आपस में खाली ताल नारा ठोक के है बात राम? कर रहे हैं आप लोग। राम केवल आप नारा लोग के विषय आपस में है। समाजवादी पार्टी आस्था के के मित्र विषय इनके लिए आपस नहीं में ही है। ताल ठोक रहे राम हैं। केवल वोट के विषय है इनके लिए। अच्छा, ठीक है। राम आस्था का मंदिर के विषय मामले में है और नीति और नियत रहेगा, साफ नहीं है और रहेगा। ठीक है, अशोक जी, नहीं, इनकी अशोक नीति और जी, नियत साफ नहीं है। आपसे मैं अगर फिर राम पूछूं केवल नारा कि के आपने विषय है सबसे इनके। ज्यादा इस देश पर राज किया, चाहे केंद्र में या प्रदेश में, लेकिन स्थितियां नहीं बदली, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो साहब आप ही हैं। अब आप सवाल का जवाब दीजिएगा, अब भटकाइएगा नहीं। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, जी अशोक जी, अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो जी, जवाब। आपकी आवाज आ रही है। जी अशोक जी, सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। अगर आप चाहे होते तो सवाल दोबारा दोहरा दिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहे होते तो आज हम लोग ऐसी चर्चा नहीं करते। कम से कम सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए अनिल जी, सवाल इस बात का है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, मगर सवाल जिस तरीके का नहीं, होता है तो कि जो लोग जो न्यायालय में उस पर कहाँ कोई बात हो रही है? राजनीति करना जानते हैं, पूरा देश जानता है। नहीं, मैं वो पूरी बात कर रहा हूँ जी। जो न्यायालय में जो संविधान, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर न्यायालय में कह रहा हो कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और उस मुख्यमंत्री ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हो, तो विश्वास किस पे करेंगे? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। कल्याण सिंह ने खुद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिया था और कहा था कि कोई घटना नहीं होगी, मगर जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा रहा है, जब उत्तर प्रदेश में चलिए अशोक जी, माफ करिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, केसी पांडे जी, अशोक जी और उत्कर्ष सिन्हा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।